कश्मीर की बेस्तरन घाटी यानी कि पहलगांव में एक आतंकी हमला होता है 22 अप्रैल 2025 को। लगभग 26 लोग मारे जाते हैं और 20 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। और उसके बाद से ही लगातार सोशल मीडिया पे अलग अलग वीडियोस आ रहे हैं, लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, शोक प्रकट कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि वो लोग उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने लोग खोए। लेकिन क्या इनके वीडियोस उन 28 परिवारों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर पाएंगे? वैसे बहुत आसान है अपने एसी कमरों में सोफों पर बैठ करके इस कैमरा के सामने बोलना और उनमें रिकॉर्ड कर देना कि उनकी सहानुभूति उन परिवारों के साथ है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे शहरों में बहुत सारी रैलियां भी ऑर्गेनाइज की है, व्यापारियों ने धरना दिया है और वो बार बार कह रहे हैं कि वो तन मन धन से सेना और इस देश के साथ है और वो चाहते हैं कि हमारा देश, हमारी सेना पाकिस्तान पर हमला कर दे। अगर पाकिस्तान के खिलाफ मोदी जी ने युद्ध छेड़ा और युद्ध हिंदुस्तान से हुआ, पीएम फंड में 11 लाख रुपए सबसे पहले मैं अपनी तरफ से भेजूंगा। हमारे देश के बड़े बड़े नेता और जो सेना के अधिकारी है लगातार बैठकें कर रहे हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं। इन सब बातों के अलावा और भी बहुत कुछ है जो हमारे सोशल मीडिया और इस भारत के, इस हिंदुस्तान के मीडिया में चल रहा है। यहाँ इस वीडियो में मैं भी घर में बैठ करके बातें करने के अलावा और कुछ नहीं करने वाला हूँ। बस इस हमले के बाद से जो कुछ भी हमारे देश में घटा है, जो कुछ मैंने समझा है, उसको आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले लोगों के कुछ सवाल थे, उन पर बात करना चाहूंगा। उनमें सबसे पहला सवाल ये था कि जहां पर 4 से 5 हजार टूरिस्ट हर दिन आते हैं, वहां पर सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं था? तो इस सवाल के जवाब में हमारी सरकार ने बोला है कि जो उनकी इंटेलिजेंस इनपुट थी, उनके आधार पर उनको पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन वहां का जो लोकल प्रशासन है उनका और जो हमारे इंटेलिजेंस की इनपुट्स है, इंटेलिजेंस के जो अधिकारी है, उनका आपस में कहीं ना कहीं तालमेल में चूक हुई थी और सरकार ने भी माना है कि सुरक्षा में इस मामले में उनसे चूक हुई है। इस सवाल के जवाब में हमारी सेना से रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी ने कहा है कि कोरोना के बाद से लगभग 1,80,000 सैनिकों की हमारी सेना में कमी हुई है। उसकी वजह से जो आरआर बटालियंस एक एक सेक्टर को संभाल रही थी, अब उनकी जिम्मेदारी 2-2 सेक्टर संभालने की हो गई है। और इसी कमी के कारण जो हमारी सेना की जो रेगुलर पेट्रोलिंग होती थी, रेगुलर रेकी होती थी, एरिया चेक करते थे, उनमें कमी आई है। और दूसरा सवाल उन लोगों की तरफ से था जिन्होंने रैलियां ऑर्गेनाइज की या फिर देश में बहुत सारी जगह पर बंद किया। जैसे कि दिल्ली का व्यापारी संगठन बार बार यही डिमांड कर रहा था कि हमारे देश को पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए, पाकिस्तान के साथ लड़ाई करनी चाहिए और इसके लिए वो तन मन और धन से भारतीय सेना के साथ है। तो मेरा सवाल उन लोगों से है, क्या हमारे देश को जरूरत पड़ती है तो ऐसे लोग जो ये बार बार लड़ाई की डिमांड कर रहे हैं, वो क्या भारतीय सेना के साथ लड़ाई लड़ने जाएंगे? क्या इस समस्या का लड़ाई ही एकमात्र समाधान है? क्या हमारे पास ऐसे कुछ और साधन नहीं है जिनसे हम पाकिस्तान को पूरी तरीके से घेर सकते हैं, उसको घुटने पे ला सकते हैं? यहाँ पर ना तो मैं आप लोगों को लड़ाई से डरा रहा हूँ, ना ही मैं खुद डर रहा हूँ। एक कहावत है जो यहाँ पर बिल्कुल सही सेट बैठती है, जो मीठे से मर जाए उसको जहर देने की जरूरत नहीं है। और अगला सवाल मेरा ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूट से है। जितने भी मानवाधिकार की संस्थाएं हैं, जितने भी मानवाधिकार की बड़ी बड़ी बातें करने वाले कार्यकर्ता हैं, उन सब से मैं पूछना चाहूंगा कि इस बार आप लोग कहां पर गए? इस बार आप लोग आगे क्यों नहीं आए? जितने भी निर्दोष लोग मारे गए उनके लिए आप लोग क्यों नहीं बोले? और जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूट है, उससे भी मेरा सवाल है कि उन्होंने ये जो निर्दोषों की हत्या की गई है, जिनके ऊपर आतंकवादी हमला हुआ है, उसके लिए उन्होंने क्या एक्शन लिया? इससे तो यही साबित होता है कि जितने भी लोग मानवाधिकार के नाम पर प्रोपोगंडा करते थे, वो हमारे और हमारे देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर जिस चीज की जरूरत है वो है विश्वास। हमें उस सरकार पर विश्वास करना पड़ेगा जिसको हमने काबिल समझ करके अपना वोट दिया है। साथ ही हमें हमारी सेना और जो सेना के अधिकारी है उन पर भी विश्वास करना पड़ेगा। इसके साथ ही 1-2 चीजें और है जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ना जाने मुझे कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई है केवल इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी की ही लड़ाई है, क्योंकि भारत में बहुत सारे एक्टर, बहुत सारे सिंगर और बहुत सारे स्पोर्ट्समैन ऐसे हैं जिनको इस भारत पाकिस्तान की लड़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वीडियो के आखिर में मैं उन लोगों से भी कुछ कहना चाहूंगा जितने भी लोग रैलियां कर रहे हैं, ये जो घटना हुई है उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा यार, लड़ाई के वक्त में ही सेना को मनोबल बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल टाइम में भी सेना का मनोबल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक सेना तभी कोई युद्ध जीत सकती है जब उसके सैनिकों का मनोबल ऊंचा हो। और यहाँ पर मेरा मानना यह है कि आपको बड़ी बड़ी रैलियां ऑर्गेनाइज करने की, अपना जो व्यापार है उसको बंद करने की जरूरत नहीं है। ये काम आप अगली बार ट्रेन सफर के दौरान किसी सैनिक को यदि बिना सीट के देखते हैं तो अपनी सीट शेयर करके भी कर सकते हैं। जय हिंद।